How are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 9. The topic is constructions. In previous video we taught from basic कि how can you draw the perpendicular bisector of a line segment, how can you draw an angle equal to a given angle, how can you draw the bisector of an angle, and how can you draw the perpendicular from a point not to the line, not lies on the line, and how can you draw the perpendicular from a point lies on a line. उसके बाद मैंने आपको एंगल कंस्ट्रक्ट करना बताया था कि हाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट द एंगल्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 15 विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास. ये सारी चीजें मैंने आपको बताई और मैंने आपको बताया पहले लाइन कैसे ड्रा किया जा सकता है, सारी चीजें बताई. अब जो है अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो आपका एक्सरसाइज 11.2 है एनसीईआरटी 11.2 फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है. क्या गिवन है कि इन ट्राइंगल एबीसी बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, इन ट्राइंगल एबीसी बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी 75 डिग्री है एंड AB प्लस BC है 13 सेंटीमीटर. टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC, ये कंस्ट्रक्ट करना है कि हाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट दैट ट्राइंगल इफ बेस एंड वन बेस एंगल एंड सम ऑफ टू साइड्स हैज बीन गिवन. तो अब यहां लिखेंगे स्टेप्स. जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे वैसे उसको लिखते भी जाएंगे. जो भी हम उसमें करेंगे कि लाइन सेगमेंट ड्रा किया कि एंगल ड्रा किया तो व्हाट एवर दैट आई विल राइट दैट सेपरेटली वन बाय वन. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि बनता कैसे, क्योंकि दैट इज द न्यू थिंग्स फॉर यू. बिकॉज इसके पहले या तो तीनों साइड दिया रहता है ट्राइंगल की, या तो दो एंगल एक साइड दिया रहता है, या दो साइड उनके बीच का एंगल दिया रहता है. इस तरीके का सिस्टम रहा करता था. लेकिन अब क्या है कि दो साइड का सम दिया है, एक साइड दिया है और एक जो साइड दिया उसका एक एंगल दिया है. देन वी कैन कहते हैं ना कुछ चीजें मतलब भले मतलब नई चीज होती है लेकिन हार्ड नहीं होती है. वो तब तक डिफिकल्ट आपके लिए है जब तक उसके बारे में आप जानते नहीं. जैसे आप 7th में थे तो आपको 8th बहुत लगता रहा कि 8th में बड़ी बाबा हार्ड हो जाएगा. 8th में रहे होंगे तो फिर 9th लगता होगा, 10th लगता होगा. व्हाटएवर जब आप उसमें एंट्री करते हो ना तो चीजें इजी होने लगती हैं. तो हर चीज को इजी बना के, लेकिन खेल की तरह नहीं, माइंड से उसको जिम्मेदारी समझ के जब करेंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी. क्योंकि करना, प्रैक्टिस करना चाहे कोई फील्ड हो, ये सबका हमारा आपका सबका दायित्व है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. तो नाउ लेट्स स्टार्ट. क्या करेंगे, सबसे पहले जो बेस दिया है BC, हम उस बेस BC को ड्रा करेंगे. ड्रा लाइन सेगमेंट BC ऑफ 7 सेंटीमीटर. ठीक है. अब जो एंगल दिया है एंगल B 75 डिग्री. तो ये ध्यान दो बेटा कि मैंने आपको बताया था जब भी कंस्ट्रक्शंस में अगर कोई एंगल दिया है, अगर वो 15 का मल्टीपल है, 15 का मल्टीपल है, तो उसको आप कंपास से ड्रा करेंगे. ये ध्यान रखिए. यू हैव टू ड्रा द मल्टीपल्स ऑफ 15 डिग्री एंगल्स विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास. डोंट यूज प्रोटेक्टर. क्योंकि कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो भी जब कंस्ट्रक्ट हो सकता है तो हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे. और कल मैंने मतलब इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 15 डिग्री के मल्टीपल्स को, एंगल्स को कैसे हम कंपास से, रूलर से कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं. उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा. नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, इसके पहले वाला वीडियो है वो. अब हम B पर 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे. कैसे, देखिए 75 डिग्री का बनाने के लिए हमें 90 का बनाना पड़ेगा. कोई भी डिस्टेंस लेकर हम ये आर्क लगाएंगे. ठीक है. अब उसी डिस्टेंस से पहला आर्क लगाया, उसी डिस्टेंस दूसरा. ये 60 हो गया, ये 180 हो, 120 हो गया. अब इनका बाइसेक्टर ड्रा करेंगे.
यूं। अब देखिए ये 90 हो गई। अब बेटा 90 और 60 का हाफ करेंगे, ये देखिए इसको मिलाएंगे भाई, ये 60 था ये 90 है, तो 60 प्लस 30 90 होगा। जब इसका बाइसेक्टर ड्रा करेंगे हम, जब हम इसका बाइसेक्टर ड्रा कर लेंगे तो 15 आएगा, 60 प्लस 15 क्या हो जाएगा? ये देखिए पहला स्टेप्स क्या लिखेंगे? स्टेप्स बेस पहले हम कर लेते हैं, फिर स्टेप्स लिखेंगे लास्ट में। ड्रा लाइन सेगमेंट बीसी ऑफ 7 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एट बी एंड ड्रा अ रे बीएक्स। हाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट? नॉट नीड टू राइट, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस ये है कि मैंने यहां बी पर 75 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रे बीएक्स ड्रा किया। अब ये 75 डिग्री का एंगल कैसे आपने ड्रा किया, वो आपके ड्रा करने के तरीके से पता चल जाएगा टीचर्स को, तो उसमें आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि हमने पहले ऐसे किया ये आ जाएगा, ये नॉट नीड टू राइट दैट टाइप्स ऑफ थिंग्स। ओनली यू हैव टू राइट दैट कि ड्रा अ लाइन सेगमेंट बीसी। आप लिखते भी जाओगे इसको, मान लीजिए फर्स्ट ड्रा अ लाइन सेगमेंट बीसी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सेकंड क्या है? Construct an angle of 75 degree at B and draw a ray BX। एक रे BX ड्रा किया जो B पर 75 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रहे हैं। अब took a point D on ray BX, हमने D पर एक पॉइंट लिया, लिखेंगे थर्ड, टू का पॉइंट डी ऑन रे बीएक्स सच दैट बीडी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, यानी जो दोनों का सम लिया है ए बी प्लस ए सी, जो तो टू का पॉइंट डी ऑन रे बीएक्स सच दैट बीडी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ज्वाइन डीसी, ज्वाइन डीसी, ज्वाइन डीसी, डीसी को ज्वाइन करते हैं। अब इसको दो तरीके से यहां सॉल्व करते हैं। पहला तरीका क्या है कि ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सीडी। अब हम CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें। देखिए कैसे, इसके हाफ सारा डिस्टेंस लेकर आर्क लगाएंगे दोनों एंड पॉइंट्स। हाउ कैन यू ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, इसके प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं। अब इनको मिला देंगे, मिला दिया, इसको जहां पे इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट ए हो जाएगा। ना समझिएगा, लिखेंगे क्या? थर्ड फोर्थ, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD विच, यहां पे कर दे रहे हैं, इंटरसेक्ट BD एट A। फिर नेक्स्ट ज्वाइन AC, AC को ज्वाइन कर दिया। इट इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल ABC, इट इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल ABC। ध्यान समझिएगा। अब इसको जस्टिफाई करेंगे हमने, कैसे ये इक्वल हुआ पहले समझ लीजिए। क्या करेंगे? ड्रा अ लाइन सेगमेंट BC ऑफ 7 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एट B एंड ड्रा अ रे BX।
took a point D on ray BX such that BD is equal to 13 सेंटीमीटर यानी AB plus AC के बराबर हो। Join DC, draw the perpendicular bisector of DC या CD which intersect BD at A. Join AC. This is the required triangle ABC. This is the required triangle ABC. अब ये ट्राइंगल बन गया। अब जस्टिफाई कैसे करेंगे? मान लीजिए कि ये पॉइंट है P, क्या समझिएगा बेटा? जस्टिफाई कैसे करेंगे ये आपको पहले हम बता दें। किसी भी लाइन का अगर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हुआ है तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट अगर ले लें उस पॉइंट की डिस्टेंस इन पॉइंट से इक्वल होती है। लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। तो ये होगा, हम यहां पे कॉन्ग्रुएंसी का सहारा लेंगे। ट्राइंगल इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल APC, APD एंड APC। देखो बेटा AP इक्वल टू AP, कॉमन साइड है AP कॉमन हो जाएगा इस और इस ट्राइंगल में। एंगल APD इक्वल टू एंगल APC, इच 90 डिग्री का है, और DP इक्वल टू CP बाई कंस्ट्रक्शन। भाई ये और ये इक्वल है तभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया गया है। देयरफॉर ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल APC, देयरफॉर ये हो जाएगा बाई साइड एंगल, साइड रूल, देयरफॉर AD इक्वल टू AC बाई CPC। अब AD और AC इक्वल हो गया। जस्टिफाई में क्या करना है? AB प्लस AD इक्वल टू BD है, AB प्लस AD इक्वल टू BD है, ठीक है। तो अब AB तो यही रहने दीजिए, AD इक्वल टू AC कर दीजिए। अब BD आपका 13 सेंटीमीटर है। देखिए हो गया दो साइड का सम। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें करनी है, कुछ है नहीं इसमें, बस ये थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं इसको। एक बार फिर मैं समझा रहा हूं कैसे करना है इसको। एक ट्राइंगल के बेस दिया है, बेस एंगल दिया है और उसके दो साइड का सम दिया है। तो ड्रा द बेस यानी कि ड्रा लाइन सेगमेंट BC ऑफ 7 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री एट B एंड ड्रा अ रे BX, took a point D on ray BX such that BD is equal to 13 centimeter, join DC, draw the perpendicular bisector of DC which intersect BD at A, join AC, this is the required triangle ABC। अब हम जस्टिफाई कैसे करेंगे कि हाँ जो AB और AC का सम 13 सेंटीमीटर ही है। तो बेटा हम ये दो ट्राइंगल मिला हमको, इन दोनों ट्राइंगल को हमने साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो क्या हो गया? बाई CPCT AD और AC इक्वल हो गया। तो AB और AD मिलकर BD को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, AD को हमने AC कर दिया तो AB और AC मिलकर 13 सेंटीमीटर कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अब इसी क्वेश्चंस को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं ड्रा करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम वो तरीका को आपको बता रहे हैं, देखिए कैसे करेंगे। ये तो एक तरीका मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा तरीका क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर न ड्रा करना हो तो क्या करेंगे? एंगल के इक्वल एंगल बनाएंगे। देखिए अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं ड्रा कर रहे हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा एस्टिमेट डिस्टर्ब हो गया था, तो कहने का मतलब अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रा नहीं कर रहे हैं तो हम इस एंगल के इक्वल यहाँ एंगल बनाते हुए एक ड्रा करेंगे। ठीक है, देखते जाइए कैसे। अब किसी एंगल के इक्वल एंगल कैसे बनाना है? तो इसके इक्वल बनाना है, कोई भी डिस्टेंस लेके एक आर्क लगाए और उसी डिस्टेंस से यहां से भी आर्क लगाए। ठीक है, अब ये मेजरमेंट कर लें, ये डिस्टेंस कितनी है, उसी हिसाब से हम यहां से करेंगे।
यहां से नहीं, यहां से करेंगे, क्योंकि इस एंगल के इक्वल यहां एंगल बनाते हुए हम क्या करेंगे, ये मेजरमेंट अब कर लेंगे, ये, और यहां से हम वही करेंगे, ये करेंगे, और इसको हम मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। देखिए इसको हम ऐसे मिलाते हुए, देखिए इसको हम ऐसे बढ़ाते हुए आगे ले जाएंगे। इस एंगल के इक्वल हमने इस एंगल के इक्वल यहां एंगल बनाया और इसको आगे बढ़ाया जो BD को A पर इंटरसेक्ट करता है। कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल टू एंगल BDC एट C एंड ड्रा अ रे CY। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट एन एंगल इक्वल टू एंगल BDC एट C एंड ड्रा अ रे CY सच दैट कंस्ट्रक्ट, मतलब कंस्ट्रक्ट कैसे करना है कि एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल DCY। ये देखिए ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल ड्रा कर लेंगे जो BD को A पर इंटरसेक्ट करेगा, ज्वाइन, तो ऑलरेडी दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे, इसका जस्टिफिकेशन हम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर ये एंगल D है, इसको एंगल 1 कर दें, ये एंगल 1 कर दें, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल D है। कंस्ट्रक्शन हमने किया तो उनके सामने की साइड इक्वल हो जाएगी AD इक्वल टू AC। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड, दो एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है। AD AC इक्वल हो गया, हम इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। तो या तो हम इस DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें या फिर इस एंगल के इक्वल यहाँ एंगल बनाते हुए एक रे ड्रा करें जो इसको जहां इंटरसेक्ट करे। तो इस तरीके से आपको जब एक बेस और दो साइड का सम दिया, एंगल दिया हो तो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं कि इसकी हेल्प से आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंस वाला पढ़ेंगे, क्या डिफरेंस होता है तो फिर कैसे होता है। दो चीज पढ़ना है, जब दो साइड का डिफरेंस दिया हो उसको दो तरीके से करना है, और जब तीनों साइड का सम दिया हो तो कैसे करना है, इसको हम बताएंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए और अपना प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए। ओके, थैंक यू।